कहते हैं कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। हमने जो है 17,200 बेसी रॉय बेस कैंप है। तो आप आने वाली पीढ़ी को, नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नौजवान कहीं भी अगर आगे किसी क्षेत्र में अगर आगे आते हैं तो हम लोग आप लोग का जो सुझाव होगा। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज बाजार के रामगंज में मौजूद हैं और हम यहां के बसपा प्रत्याशी और विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं राम सागर वर्मा जी मौजूद हैं और बसपा के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार विमल जी मौजूद हैं। आप लोग एक ऐसी मेधा का स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। लोग या रोना रोते हैं कि उनके पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं। आप जो हमारे सामने एक युवक खड़ा है, इसने संसाधनों के अभाव में ही एक लंबी जंग को जीत ली है। तो हम आपसे स्वयं जानकारी करते हैं और आप लोग इन्हीं की जुबान को सुनिए। तो भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। नाम सर अखंड प्रताप जी। तो आपने इस जीत को हासिल किया, सबसे पहले आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर अरुणा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट के विजेता और बछेंद्री पार्क। तो आपको जो जीत हुई, आप इस जीत को, आपकी इसको प्रेरणा आपसे कहाँ मिली कि आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ी? सर अरुणा सिन्हा का मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा। तो आप जी तो आप ये बताइए, आपने इसकी शुरुआत कब से किया और जब आपने इसकी शुरुआत किया और आपको इसमें क्या क्या समस्याएं आई हैं, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सर जैसे कि हमने मतलब 2021 में हमने अप्लाई किया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में जो है, उसमें जो है 15,800 हमने क्लाइम किया। उसके बाद आवेदन जो है HMI से किया, वहाँ पे आवेदन किया। उसमें जो है 17,200 सिक्किम राज्य में स्थित है HMI संस्था लेकर गई थी। तो वहाँ पे हमने जो है 17,200 बेसी रॉय बेस कैंप है, वहाँ पे सबमिट किया हमने 17,200। जी सर। तो आप ये बताइए, आपको इसमें कितना समय लगा और आपको इसमें कठिनाइयाँ क्या क्या आई? कठिनाई सर ट्रेनिंग के दौरान तो अच्छा था, सब कुछ बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जो है ट्रेनिंग, जैसे 20 दिन ट्रेनिंग किए 15,000 हाइट पे, 15,000 हाइट पे ट्रेनिंग किया। उसके बाद 21 तारीख को, 21 अप्रैल 2022 को जो है हार्ड गेम के लिए निकल गए। जी सर। जैसे ये लोग ये कहते हैं कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती है और आपको भी ये समस्याएं आई होंगी, आपको भी संसाधनों का अभाव रहा होगा, आपने समस्याओं में भी इस जीत को हासिल किया है। तो आप आने वाली पीढ़ी को, नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे जिन लोगों को संसाधनों का अभाव है, जो बच्चे कहते हैं उनके पास संसाधन नहीं है, उनको कहीं जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए पैसे का अभाव है, आज संसाधनों का अभाव है और वो जीत हासिल करना चाहते हैं, किसी भी विभाग में, संस्था में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? उसके लिए सर जैसे मतलब अमीरी गरीबी का कोई वास्ता नहीं सर इसमें। जैसे जो जैसे हिम्मत रहता है तो आप ये बताइए कि आपने चढ़ाई कहाँ हासिल किया, कितने किलोमीटर की किया और कैसे किया? सर हमने जो है 17,200 हमने क्लाइम किया और सिक्किम राज्य में स्थित है सर। तो जहाँ पे आपने चढ़ाई किया उस स्थान का नाम बताइए। बीसी रॉय बेस कैंप। जी बीसी रॉय बेस कैंप 17,200 पे है। तो आपको इसमें कितना समय लगा? सर उसमें 1 महीना का ट्रेनिंग जैसे होता है, तो 20 दिन ट्रेनिंग किए, उसके बाद हार्ड गेम के लिए निकल गए, उसके बाद नीचे उतर आए। ये ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एक मेधा मौजूद है और यहाँ पे क्षेत्र के समाजसेवी लोग इनका स्वागत करने के लिए आए हैं और स्वागत के पहले इन्होंने जो वहाँ पे काम किया, मेहनत किया और मेहनत के बाद इनको जो सफलता मिली है, इसी सफलता के लिए इन्होंने क्षेत्र का और जिले का नाम रोशन किया, इसलिए क्षेत्र के लोग आए हैं। तो हमारे सामने वरिष्ठ बसपा नेता भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम राम सागर वर्मा जी से इस विषय में जानकारी हासिल करेंगे और उनसे जानेंगे कि आप लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हैं। आप इस प्रतिभा के बारे में, इस मेधा के बारे में आप क्या क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये अखंड भाई हैं, ये हमारे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और इनका आवास ये दिलासीगंज में है और इन्होंने जो सफलता एक गांव से बढ़ के इन्होंने एक सफलता दी है, तो अपने गांव के साथ साथ अपने क्षेत्र का, अपने जनपद का जो इन्होंने नाम रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई, धन्यवाद।
और इनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित धन्यवाद। तो हमारे बीच में बसपा नेता, वरिष्ठ बसपा नेता हैं। जब बसपा यहाँ क्षेत्र में बसपा का कोई नेता नहीं था, तब से आप बसपा के नेता हैं और कुशल वक्ता भी हैं। दिलीप कुमार विमल जी हैं, एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो इतनी बड़ी जीत हासिल किया है, चढ़ाई किया है, 17,200 किलोमीटर की चढ़ाई किया, और इसमें जो आपकी मेहनत लगी, आपने जो नाम रोशन किया, इसके पीछे आप हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं इस होनहार अखंड प्रताप को कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करके लंबे समय से 17,200 फीट की उस दूरी पर 15,000 की फीट पर इन्होंने ट्रेनिंग किया 20 दिन के, और ट्रेनिंग के उपरांत फिर उन्होंने जा कर के 17,200 फीट पर जो उनका कैंप था वहाँ पे जा कर के इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग किया, और रिपोर्टिंग करने के बाद ये वापस अपने घर को आए हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, और पूरे क्षेत्र के, पूरे ज़िले के नौजवानों को ये सीख मिलनी चाहिए कि अगर किसी ने किसी काम को ठान लिया तो सफलता ज़रूर मिलेगी, बशर्ते उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, ये माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र के इस गरीब होनहार बच्चे को आगे बढ़ने के लिए जिस भी संसाधन की आवश्यकता है उसको प्रदान करके इनकी इच्छाओं को वो पूरा करें, जिससे पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन कर सकें और देश की सेवा कर सकें। नेताजी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर काफ़ी समाज सेवी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, भाई राम सागर वर्मा जी मौजूद हैं। आपने गोसाईगंज विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत भी आपको मिला। तो जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, क्षेत्र के समाज सेवी मौजूद हैं, पत्रकार बंधु भी मौजूद हैं, तो हम आप कहना चाहते हैं और जानकारी भी आपसे करना चाहते हैं कि आज भी समाज में ऐसी ही प्रतिभाएँ मौजूद हैं। तो आप लोग समाज सेवी हैं, ऐसे ही प्रतिभाओं को अगर मदद करते रहेंगे और उनका हौसला अफजाई करते रहेंगे तो ऐसे ही काफ़ी प्रतिभाएं अपने ज़िले का, क्षेत्र का, समाज का नाम रोशन करेंगी और लोग आगे जाएंगे। इस विषय में आप चंद शब्द बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र ही नहीं, अपने ज़िले या ज़िले हमारे अयोध्या के निकटवर्ती जो भी ज़िले हैं, जहाँ तक भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात जा सकती है, मैं उन सभी होनहार प्रतिभावान छात्रों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए जहाँ भी कोई दिक्कत होगी, हम हमारे साथीगण जितना हो सकेगा उनकी हम लोग मदद करेंगे। चाहे जिस स्तर पे मदद करने की आवश्यकता होगी हम मदद करेंगे, वो साथी आगे बढ़ें। तो भाई राम सागर वर्मा जी से भी दो शब्द जानना चाहेंगे, क्योंकि आप क्षेत्र के समाज सेवी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं। आप इसके लिए क्या कहेंगे? हम लोग का यही प्रयास रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, या हमारे पत्रकार बंधु सब लोग बैठे हैं, सब वरिष्ठ ही हैं, जहाँ भी ऐसे ही होनहार हमारे नौजवान कहीं भी अगर आगे किसी क्षेत्र में अगर आगे आते हैं तो हम लोग आप लोग का जो सुझाव होगा अपने स्तर पे या अपने पार्टी की तरफ से या अपने नेताओं की तरफ से पूरा इनका सहयोग और इनका आशीर्वाद हम लोग का रहेगा। धन्यवाद। ये ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में अखंड प्रताप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने जिले का, क्षेत्र का और समाज का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।